Dear students, today in the class of System Analysis and Design, we will study about the next phases of user interface design. In previous lecture, we have studied the two phases, that is user task environmental analysis and modeling and interface design. The third phase is interface construction and implementation. पिछले जो दो फेजेस थे उसमें हमने देखा था कि कैसे हम यूज़र की टाइप को, यूज़र के प्रोफाइल को, यूज़र के स्किल को, नॉलेज को किस तरीके से हम उसे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी जो रिक्वायरमेंट है उन्हें गैदर करते हैं, फिर उसके बाद उस पर एनालिसिस करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी थी फर्स्ट फेज़ की बात, यानी कि यूज़र टास्क एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड मॉडलिंग की बात। उसके बाद हम आए थे सेकेंड फेज़ पर, जो थी इंटरफेस डिज़ाइन, यानी कि जो भी यूज़र की हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी उसके आधार पर, उसके बेस पर जो भी इंटरफेस के ऑब्जेक्ट्स थे या एक्शंस थे उन्हें हमने डिज़ाइन किया, डिफ़ाइन किया और जो इंटरफेस था उसका गोल डिसाइड किया। और ओवरऑल कहें तो कंट्रोल मैकेनिज़्म के बारे में हमने इंटरफेस डिज़ाइन में बात की थी। कंट्रोल मैकेनिज़्म का मतलब है कि ऐसी कौन सी क्या कहते हैं टास्क हैं जिसको परफॉर्म करने से कंट्रोल मैकेनिज़्म हमारा अफेक्टेड होता है, सिस्टम अफेक्ट होता है या नहीं होता। ये सारी चीज़ें कंट्रोल मैकेनिज़्म में आ जाती हैं। ठीक है, इसको हम यूज़र सिनारियो भी कहते हैं। इसको टास्क और यूज़र के जो सब टास्क हैं उसको हम यूज़र सिनारियो कहते हैं, जिससे कि पता चलता है कि जो सिस्टम है वो किस स्टेट में है। स्टेट मतलब यूज़र कौन सी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये जो करने के लिए, इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए, कल भी मैंने बताया था 3 गोल्डन रूल्स यूज़ होते थे, जिनके बारे में मैं इस फोर्थ फेज़ के बारे में बताऊंगा कि ये गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड, इंटरफेस कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। पहले टास्क में हमने रिक्वायरमेंट गैदर की, फिर इंटरफेस डिज़ाइन किया। अब आती है थर्ड, यानी कि मेन यूनिट, जो भी हमने डिज़ाइन किया है उसे इम्प्लीमेंट करने की बात। ठीक है, जो हमने डिज़ाइन इंटरफेस डिज़ाइन किया उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, वो थर्ड फेज़ की बात हो जाएगी। तो थर्ड फेज़ में हम देखेंगे द इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी बिगिंस। थर्ड फेज़ में जो है इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है विद द क्रिएशन ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप यानी मॉडल के क्रिएशन के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड जो फेज़ है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है थर्ड फेज़ से, जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिएशन ऑफ प्रोटोटाइपिंग, यानी मॉडल को क्रिएट करना। प्रोटोटाइप मतलब एक मॉडल बनाना, एक नमूना बनाना, एक लॉजिकल प्रिंट बनाना या ब्लूप्रिंट बनाना। जब हम किसी सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को जब डिज़ाइन करते हैं तो उससे पहले हम उसका ब्लूप्रिंट, मॉडल या प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई मकान बनवाने जा रहे हैं, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाने जब जाते हैं तो उससे पहले उसका हम नक्शा आर्किटेक्ट के द्वारा बनवाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी और किस तरीके से वर्क हमारा परफॉर्म होगा और कितना मटेरियल इसमें खर्च होगा, कितना इसमें हमारा पैसा खर्च होगा। ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। ठीक है, कॉस्ट और एस्टिमेट वगैरह सारी चीज़ें हम उस जो नक्शा बनवाते हैं मकान का उसमें देखते हैं। उसी तरीके से जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी भी सिस्टम का, किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं। प्रोटोटाइप क्रिएट करने का मतलब है सिस्टम में जो इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे, उनका स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस, और उसमें क्या क्या ह्यूमन पावर होगी, क्या हमारे रिसोर्सेज यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें हम उसमें प्रोटोटाइप में इंडिकेट करते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब है दैट इनेबल्स यूजेस सिनारियो टू बी इवेल्यूएटेड, यानी कि जो भी यूज़ होंगे उस सिनारियो को मूल्यांकन के आधार पर, इवेल्यूएशन के आधार पर इनेबल करना। यानी कि जो भी, जैसे मान लीजिए अभी मकान की बात मैं कर रहा था कि मकान जब बनवाते हैं, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो उससे पहले उसका नक्शा बनवाते हैं। नक्शा से ये पता चलता है, या जो मैप हम बनवाते हैं उससे ये पता चलता है कि किस तरीके से जो हमारी बिल्डिंग में मटेरियल है वो किस तरीके से यूज होगा, और यूज होगा तो उसका इवेल्यूएशन कैसे होगा, यानी कि मूल्यांकन करेंगे कि अच्छी तरीके से यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ऐसा ही सिस्टम और सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग होता है।
एज iterative design process continues a user interface toolkit that allow the creation of windows, menus, device interactions, error messages, commands and many other elements of an interactive environment can be used for completing the constructs of any interface। इनका कहने का मतलब है कि जब हम इस इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन में आते हैं यूज़र इंटरफेस की, तो जो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है किसके थ्रू, यूज़र इंटरफेस टूल किट के द्वारा। मतलब यूज़र से रिलेटेड जो टूल किट है, मतलब जो टूल हम इसमें यूज़ करेंगे वो उससे क्या होता है, अलाउ द क्रिएशन ऑफ विंडो, यानी कि विंडो को क्रिएट करना जिस पर यूज़र हमारा वर्क करेगा, यूज़र जिससे इंटरेक्ट होगा, जिससे मेनूज़ को क्रिएट करना, डिवाइस इंटरेक्शन मतलब कौन कौन सी डिवाइस से यूज़र इंटरेक्ट होगा उनके बारे में उन्हें अलाउ करना कि यूज़र कौन कौन सी डिवाइस को इंटरेक्ट कर सकता है। एरर मैसेज, अगर कोई एरर मैसेज आ जाती है कमांड में, उसके कमांड्स जो यूज़र देना चाहेगा उसके बारे में। एंड मैनी अदर एलिमेंट्स ऑफ एन इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट, और उस इंटरेक्टिव यानी कि रूबरू होने का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, यानी कि जब यूज़र सिस्टम के फर्स्ट व्यू से या इनिशियल व्यू से इंटरेक्टिव होता है, तब जो भी ज़रूरत की एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम इस थर्ड फेज़ में क्रिएशन करेंगे, उनके एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे, इंटरेक्शंस की डिवाइसेस को क्रिएट करेंगे, विंडोज़ को क्रिएट करेंगे, मेन्यूज़ को क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैन बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटरफेस, जिससे कि अगर यूज़र इंटरफेस हमारा प्रॉपरली तैयार हो जाएगा तो जो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जो हमारा इंटरफेस का कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, अब फोर्थ जो फेज़ है हमारी इंटरफेस वैलिडेशन, यानी कि जो भी हमने बनाया, ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी जो भी रिक्वायरमेंट थी यूज़र की उन्हें गैदर किया, एनालिसिस किया, मॉडलिंग की, उनके बाद उसको डिज़ाइन किया, इंटरफेस डिज़ाइन किया, उसके बाद इस चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया, इंटरफेस को कंस्ट्रक्ट किया और इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने सिस्टम या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है या जो भी यूज़र इंटरफेस हमने डिज़ाइन किया है उसको वैलिडेट करेंगे, यानी कि वो जो डिज़ाइन किया है वो वैध है या नहीं है, मतलब जिस पर्पज़ से उसे बनाया गया है वो उस पर्पज़ को अचीव करेगा या नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे फोर्थ फेज़ यानी कि इंटरफेस वैलिडेशन में। ठीक है, दिस फेज़ फोकसेस ऑन टेस्टिंग द इंटरफेस। इसमें ये फेज़ जो है ये फोकस करती है टेस्टिंग द इंटरफेस, यानी कि जो यूज़र इंटरफेस हमने क्रिएट किया या डिज़ाइन किया या इम्प्लीमेंट किया या कंस्ट्रक्ट किया, उससे टेस्ट किया जाएगा कि वो जिस पर्पज़ के लिए क्रिएट किया गया था या जो गोल था उसका या जो ऑब्जेक्टिव थे वो उस पर खरा उतर रहा है या नहीं। ठीक है, तो क्या होगी, ये जो फोर्थ फेज़ में टेस्टिंग होगी इंटरफेस की। ठीक है, जो इंटरफेस तैयार किया गया उसकी टेस्टिंग होगी। द इंटरफेस शुड बी इन सच ए वे दैट ए शुड बी एबल टू, इंटरफेस जो है वो इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि इट शुड बी एबल टू, जिससे कि ये सक्षम हो क्या करने में, परफॉर्म टास्क करेक्टली, कि जो भी यूज़र टास्क परफॉर्म करे उन्हें करेक्टली परफॉर्म कर सके। इतना करने में सिस्टम हमारा या जो इंटरफेस है वो सक्षम होना चाहिए। ओके, यानी कि यूज़र जो भी टास्क परफॉर्म करे तो इंटरफेस कोई भी प्रॉब्लम अगर ना करे। ये चीज़ें हमारी इसमें इंटरफेस वैलिडेशन के फेज़ में देखी जाएंगी। एंड इट शुड बी एबल टू हैंडल ए वैरायटी ऑफ टास्क, और जो सिस्टम है या जो इंटरफेस है उसे होना चाहिए सक्षम कि वो वैरायटी ऑफ टास्क को हैंडल कर सके। मतलब जो इंटरफेस है वो वैरायटी ऑफ टास्क जो यूज़र परफॉर्म करेगा उसे हैंडल करने में सक्षम होना चाहिए उसे। इट शुड बी इजी टू यूज़ एंड इजी टू लर्न, और इंटरफेस इजी होना चाहिए, यूज़ करने में आसान होना चाहिए, सरल होना चाहिए, और सीखने में भी आसान होना चाहिए, सरल होना चाहिए। ठीक है, यूजर्स शुड एक्सेप्ट द इंटरफेस एज ए यूज़फुल वन इन देयर वर्क, और जो यूजर्स हैं वो इंटरफेस को एक्सेप्ट करें कि वो उनके वर्क के लिए यूज़फुल इंटरफेस है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वर्क होगा तो जो हमारा इंटरफेस है वो वैलिडेट माना जाएगा, यानी कि
4 फेजेस हमने इसमें देखी थी। चारों के अकॉर्डिंग पहले में क्या था, हमने ये देखा था कि कैसे हम टास्क को, जो भी यूज़र है, जो टास्क है या यूज़र का प्रोफाइल है, उसे गैदर करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर इंटरफेस का डिज़ाइन करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, कंस्ट्रक्ट, फिर उसके बाद वैलिडेट टेस्टिंग करेंगे कि जो भी इंटरफेस हमने तैयार किया है वो प्रॉपर है या नहीं है, और जो गोल है उसके अकॉर्डिंग ये तैयार है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी मैंने थर्ड फेज़ में सेकंड फेज़ में बात की थी 3 गोल्डन रूल्स के बारे में, जिसके आधार पर हमारा इंटरफेस डिज़ाइन होता था। उन गोल्डन रूल्स के बारे में देखते हैं। द फॉलोइंग आर द गोल्डन रूल्स स्टेटेड बाई थियो मंडल दैट मस्ट बी फॉलोड ड्यूरिंग द डिज़ाइन द इंटरफेस। थियो मंडल के द्वारा 3 गोल्डन रूल्स दिए गए हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं जब हम इंटरफेस की डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अगर इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो इंटरफेस की डिज़ाइनिंग प्रॉपर और अच्छी मानी जाती है या अच्छी होती है, ठीक है। तो जो पहला रूल है, प्लेस द यूज़र इन कंट्रोल, यानी कि इस तरीके से हम समझें कि जो यूज़र है उसे ऐसे रखना चाहिए कि वो कंट्रोल में रहे, यानी कि यूज़र को कंट्रोल मैकेनिज्म पूरी तरीके से उसके हाथ में, यूज़र के हाथ में होना चाहिए, मतलब कंट्रोल यूज़र के पास होना चाहिए कि वो जो चाहता है वो कर सके। रिड्यूस द यूज़र मेमोरी लोड, और यूज़र पर जो मेमोरी लोड है, यानी ज़्यादातर चीज़ें यूज़र को याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा इंटरफेस हो कि जिससे उसकी मेमोरी लोड कम हो यूज़र का, ठीक है। मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट, और जो इंटरफेस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये तीनों हमारे क्या हैं, गोल्डन रूल, जो कि इंटरफेस डिज़ाइनिंग के टाइम पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो डेवलपर है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।